लेकिन जो ऑफेंस हम लोग करते हैं, एक होता है एनवी के कारण, इसके कारण वो सीरियस माने जाते हैं। जैसे एक हो गया, कल मैं बताया, मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाना, हम लोग कुछ देखे समझ लिए गलत। लेकिन एक होता है कि हम दूसरों से ईर्ष्या करते हैं, इसलिए हम अपराध, तो ईर्ष्या वाला अपराध थोड़ा सीरियस होता है, समझ रहे हैं? तो शास्त्रों में कोई एग्जाम्पल है जहां पर किसी ने किसी का अपराध किया ईर्ष्या के कारण? हाँ, हाँ, दुर्वासा मुनि ने अम्बरीश का किसके कारण अपराध किया? ईर्ष्या के कारण। हम्म। तो दुर्वासा मुनि का अम्बरीश महाराज ने कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था, समझ रहे हैं? अम्बरीश महाराज आए हैं, दुर्वासा मुनि उनके घर में आए हैं, तो अम्बरीश महाराज उपवास किए हुए हैं, वो उनके लिए वेट भी कर रहे हैं कि भाई एकादशी का उन्होंने व्रत किया था कि द्वादशी का पारण करना था, लेकिन आ ही नहीं रहे, मतलब वो नहाने गए, बहुत लेट हो गया, अब उनका द्वादशी का फास्ट टूट जाएगा, मतलब पारण सही से नहीं टूटेगा तो उसका फल नहीं मिलेगा। उन्हें पूरे समाज के कल्याण के लिए एकादशी व्रत किया था। तो उन्होंने लोगों से कंसल्ट किया, मिनिस्टर्स, ब्राह्मणों से, उन्होंने बोला थोड़ा पानी ले लीजिए, पानी पीने से व्रत टूट भी जाएगा, नहीं भी। तो अम्बरीश महाराज ने थोड़ा सा पानी लिया, तो इसमें क्या इंसल्ट किया क्या दुर्वासा मुनि का? खाया नहीं कुछ, उनको खिलाने के बाद ही खाएंगे। प्रिंसिपल है आपके घर में, कोई आया पहले उसको आप खिलाते फिर, और महात्मा जी आए तो उनको तो पहले खिलाना ही। तो अपराध नहीं किया, तो अपराध किसने ले लिया? दुर्वासा ने। वो उनको भरा भला बुरा कहने लगे, और उन पे एक दानव फेंक दिया, अग्नि से जलाने लगा उनको। तो इसलिए था ये, हाँ, अपने ऐसा है, ऐसे थोड़े से भगवान, अम्बरीश महाराज को तो मारना चाहे, लेकिन अम्बरीश महाराज की रक्षा किसने कर ली? अम्बरीश महाराज की रक्षा किसने कर ली? सुदर्शन चक्र आ गया, उन्होंने रक्षा कर ली, समझ रहे हैं? तो उसके बाद उनकी क्या हो गई, लेकिन हम चूंकि दुर्वासा मुनि इतने बड़े योगी थे, लेकिन उन्होंने अपराध किया, तो ब्रह्मा जी के पास गए, लेकिन सुदर्शन चक्र नहीं बचा पाया, शिव जी के पास गए, सुदर्शन चक्र नहीं बचा पाया, इवन भगवान के पास गया, भगवान बोले मैं भी नहीं बचा सकता। तो इसको serious अपराध। तो कुछ चीजें होती है हमारी लैक ऑफ मैच्योरिटी के कारण, बट ईर्ष्या के कारण जो हम लोग अपराध करते हैं दूसरों का, अहंकार के कारण, दैट्स नॉट वेरी वी। ईर्ष्या मीन्स वी कैन नॉट टॉलरेट अदर्स और उत्कर्ष, टॉलरेट अदर्स बीइंग ग्रेटर देन अस। तो उसके कारण आदमी क्या करता है, निंदा करता है, क्योंकि वो हमसे ज़्यादा एडवांस है, वो हमसे टॉलरेट नहीं हो रहा है, वो उतने एडवांस बन नहीं पा रहे, फिर उसके गुणों में दोष दिखाते। और कौन सा एग्जाम्पल है शास्त्रों में जहाँ कोई आदमी ईर्ष्यावश क्या कर रहा था, दोष दृष्टि कर रहा था? हाथ खड़ा कीजिए। यस, शिशुपाल। शिशुपाल भगवान से द्वेष कर रहा था, समझ रहे हैं? वो रुक्मिणी शादी करना चाहता था, उसका हुआ नहीं, समझ रहे हैं? कृष्णा कर लिए तो वो वैसी हो गया। अब बिना मतलब का दोष देखता है जब आदमी, ये द्वेष ऐसा चीज है ना कि आप बिना मतलब का दोष देखने लगो, जो दोष नहीं है वो भी आपको दोष दिखता है, जो दोष नहीं वो भी क्या दिखता है? तो शिशुपाल कृष्ण में जो दोष नहीं था वो भी उसको दोष दिखता था।
तो और कौन सा एग्जाम्पल है शास्त्रों में? हाँ, दुर्योधन ने किससे द्वेष किया? पांडवों से। तो पांडवों से द्वेष करता था, ईर्ष्या करता था, उसके कारण उनका अपराध कर देता था। समझ रहे? तो और कोई उदाहरण? मंथरा किससे द्वेष करती थी? मंथरा के केस में द्वेष नहीं था, तो वो भी एक कारण है ऑफेंसेस का, अटैचमेंट टू सेंस ग्रेटिफिकेशन। तो मंथरा अपने इंजॉयमेंट से आसक्त थी। तो सोचिए अगर राम जी किंग राजा बन जाएंगे तो कैकेयी मेन रानी नहीं रहेगी, मतलब राजमाता नहीं रहेगी। तो उसको राम जी से ऐसा कोई द्वेष तो ऐसा प्रकट नहीं होता है, लेकिन हाँ वो भी अपराधी था। लेकिन दैट वाज बिकॉज अटैचमेंट टू सेंस, उसके कारण भी हम अपराध कर देते। मान लीजिए हमको रसगुल्ला खाने से आसक्ति है, तो हम किसी का रसगुल्ला ले लेते हैं, मतलब क्योंकि वी आर अटैच टू सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो वी टेक अवे द, तो दूसरे को हर्ट होता है उससे। जयद्रथ क्या किया, द्रौपदी का अपहरण कर लिया, क्योंकि वो या रावण क्या किया, सीता का अपहरण। So when you are very attached to sense gratification, then you create a lot of offenses. लेकिन आप अगर सेंस ग्रेटिफिकेशन से उतना अटैच नहीं तो फिर आप उतना ऑफेंस नहीं करें। जैसे मान लीजिए आप बहुत अटैच्ड है कि मेरा आई शुड बी द आई शुड बी रैंक 1, समझ रहे हैं? तो कोई आदमी आपसे बढ़िया सेवा कर रहा है, लग रहा है वो रैंक 1 आ जाएगा, तो उसका कॉपी चुरा दो, उसका नोट्स जला दो, उसको परेशान कर दो। ये भी शास्त्रों में एक और एग्जाम्पल आता है जो मेरे मन में आ रहा है। दक्ष प्रजापति नाम के एक आदमी थे। क्या नाम था उनका? तो दक्ष प्रजापति बहुत स्मार्ट थे, बहुत टैलेंटेड थे, और तो शिवजी जो थे उनका उन्होंने क्या किया, अपराध कर दिया। एक बार वो सभा में आया, शिवजी भगवान में लीन थे, आंख नहीं खोले, वो तो भजन में लीन थे। तो दक्ष प्रजापति को देख के सब लोग प्रणाम किया शिवजी, लेकिन दूसरा दुनिया में थे, पूरा क्रोधित हो गए। मरकट लोचन क्या बोलते हैं इसका, बंदर जैसा आंख, समझ रहे हैं? शमशान में रहता है, उल्टा उल्टा। तो शिव जी को बहुत बुरा बुरा, बोलते गलती से मैंने अपना लड़की इसको दे दिया। उसके बाद अपराध कर रहे थे शिव जी का, करते करते ब्रह्मा जी को भी ले ली लूप में, कि ब्रह्मा जी हमको फंसा दिया, मेरा लड़की इतना सुंदर था, उसको पगलवा से शादी करवा दी। नारद ब्रह्मा सबको। तो एनवी ऐसा चीज है, उससे क्या होता है, अपराध होता है। तो वैष्णव सर्कल में हमको क्या करना चाहिए, बहुत केयरफुल रहना चाहिए। तो हाउ वी कैन ओवरकम दिस प्रॉब्लम? अगर आपको किसी के अंदर दोष दिखता है, कितने लोग कभी कभी दोष दिखता है दूसरों के अंदर, अच्छा दिखता है, सही ठीक। कितने लोगों को नहीं दिखता है, मेरे को दोष ही नहीं दिखता है आज तक किसी में दोष दिख। तो हम लोग को दोष दिखता है, लेकिन क्या अच्छा है दोष देखना? हाँ, यस, बोलिए। अपने आप में दोष देखना, वेरी गुड, दैट्स वेरी गुड। तो अ, दूसरों में दोष देखने को अवॉइड करने के लिए क्या कर सकते हैं? वन ऑप्शन इज दैट यू फोकस ऑन सीइंग योर ओन फॉल्ट्स। बिकॉज दूसरों में हम फॉल्ट देखेंगे तो क्या फायदा हो, अपने में फॉल्ट देंगे तो सुधार सकते। तो बुद्धिमान व्यक्ति ज्यादा फोकस करते हैं अपने आप को सुधारने। और
अब बहुत बार हमको दोस्त दिखते हैं बिकॉज हमारे अंदर वो दोस्त। जैसे एक बार एक डिवोटी थे, वो हर हफ्ता डीटी का सेवा के लिए जाते थे, डीटी किचन में। तो बहुत बार जो इंचार्ज है थोड़ा एक ड्रोन स्वीट या कुछ दे देता है सेवा के बाद, कि लीजिए प्रभु, महाप्रसाद थोड़ा। तो एक दिन ये देवोटी, इसको हमेशा महाप्रसाद बहुत अच्छा लगता था, तो जब आप सेवा करता था उसके बाद एक ड्रोन क्या मिलता था इसको, महाप्रसाद। एक दिन वो देखा कि दूसरे एक डिवोटी सेवा कर रहे थे, तो वो 2-3 ड्रोन में अपना महाप्रसाद निकाल के पैक करे। तो इनके मन में क्या आया, अरे इतना महाप्रसाद ले रहा है। इसके मन में क्या आया, इतना सारा महाप्रसाद ले रहा है, क्योंकि इसको आदत है महाप्रसाद लेने का अपने खाने के लिए, तो उसको लगा था वो भी किसके लिए लिया है, अपने लिए। लेकिन वो डिवोटी दूसरों को बांटने के लिए, समझ रहे हैं। लेकिन चूंकि इसको आदत है खुद खाने का, तो इसको लगा था कि वो भी लिया होगा अपने। दैट मेक सेंस। तो बहुत बार हमको दूसरों में फॉल्ट दिखता है बिकॉज वो फॉल्ट हमारे अंदर है, समझ रहे हैं हाँ? इसीलिए बहुत बार हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए कि हम दूसरों में दोष ना दें। और क्योंकि फिर दोष देखेंगे तो फिर जप में रुचि आना बड़ा मुश्किल हो जाए, बिकॉज भगवान का नाम जो है अपराध हो जाएगा, तो फिर टेस्ट आना बंद हो जाएगा। इसीलिए आदमी को प्रयास करना चाहिए। जपा ऐसा नहीं कि सिर्फ 2 घंटे का जप करना होता, बाकी दिन भर हम फ्री हैं। तो 24 hours you lead the life, the way you lead your life in 22 hours will affect your 2 hours of. And it said 99% of your advancement is based on your chanting. तो इसलिए चैंटिंग अच्छा करेंगे तो बहुत अच्छा एडवांसमेंट होगा, लेकिन ऐसा नहीं कि चैंटिंग अच्छा करेंगे तो हो जाएगा, चैंटिंग अच्छा कर नहीं पाएंगे। चैंटिंग में मन लगाना हमारे हाथ में, ऐसा एकदम, ऐसा नहीं कि बस बैठ गए फोकस होके हो जाएगा। 22 घंटा मान लिया आप गड़बड़ किए, आप बोलेंगे चैंटिंग के समय बैठ के मैं अब एकदम एब्जॉर्ब हो जाऊंगा, होगा? अब मुश्किल है, समझ रहे हैं आप? इसीलिए हमारा 22 hours the life we live affects our japa, and if we do nice japa then our mind become peaceful, and for 22 hours it affect। तो भक्ति ऐसा नहीं है कि आप भगवान के सामने एक प्रकट होंगे और दिन भर अलग रहेंगे। इट्स ओवरऑल पैकेज, इट्स ओवरऑल। ऐसा नहीं कि आप भगवान के सामने आके अपना एक अलग लाइफ है, कृष्णा कौन लाइफ और बाकी लाइफ अलग। उधर आप गलत करेंगे, आपका इधर भी इफेक्ट हो। तो दैट्स व्हाई, हाउ कैन वी अवॉइड ऑफेंसेस टू डिवोटी। तो दक्ष प्रजापति ने अपराध किया, शिव जी का बहुत भला बुरा बोल दिया, तो उसके कारण फिर उसका गला काट दिया गया, और उसको फिर माफी भी मांगा गया, तो उसको फिर बकरी का गला मिला। तो और ये अपराध जो उन्होंने किया था शिव जी के प्रति, ये तुरंत खत्म नहीं हुआ, उसका टेंडेंसी उनके अंदर रह गया। माफी मांग लिया, सब कर लिया, लेकिन फिर से वो अपराध का टेंडेंसी, फिर नारद मुनि का अपराध किया। तो अपराध आप करने लगेंगे तो फिर वो इतना आसानी से जाएगा नहीं, समझ रहे? इसीलिए वी शुड बी वेरी केयरफुल नॉट टू ऑफेंड डिवोट। इसलिए न्यू स्टेज में हम लोग को बहुत हेल्दी एटीट्यूड डेवलप करना है। हम लोग नए हैं भक्त समाज में, तो वी शुड डेवलप अ वेरी हेल्दी एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर डिवोटीज, समझ रहे हैं? मैच्योर एटीट्यूड, हेल्दी एटीट्यूड।
एंड इट्स कॉल्ड होलिस्टिक अंडरस्टैंड। मान लीजिए कोई भक्त को हम देख रहे हैं कुछ गलत करते हुए, तो सचमुच में गलत कर रहा है वो। मान लीजिए कोई डिवोटी सचमुच में ज्यादा खाता है, समझ रहे हैं, या या बाजार में खा लेता है कभी कभी, देखते हैं बाजार में जलेबी खाते हुए मिला, समझ रहे। तो अगर आप जा रहे हैं और देखते कोई वॉइस डिवोटी बाजार में जलेबी खाते हुए मिला, समझ रहे हैं, आप दुकान इधर से जाए देखे थे दुकान में क्या कर रहा, दुडो जलेबी खा रहा, तो बताइए आपके मन में क्या विचार नेचुरली आएंगे और क्या विचार करने चाहिए। कितने लोग थोड़ा थोड़ा देख के थोड़ा डिस्टरबेंस फील होगा। वेरी गुड। कितने लोग डिस्टरबेंस फील नहीं होगा। अच्छा, ओके। तो आशुतोष को बताएंगे आपको डिस्टरबेंस क्यों नहीं फील होगा। हाँ, पहले भी नहीं समझा क्वेश्चन। हम बोल रहे हैं आप रास्ते जा रहे हैं, आप तो नहीं खाते हैं, आप संत हैं आप, लेकिन हम लोग तो खाते थे, समझ रहे। तो मान लीजिए हम रास्ते जा रहे हो, हम देखते हैं कि अ, संतोष पो बाजार में क्या, क्या दो ठो जलेबी खा रहा है। और वॉइस का नियम है कि बाहर नहीं खाना है, तो हाँ ऑफरिंग नहीं किया हुआ है। तब आप जब देखेंगे तो आपके मन में क्या विचार आएगा। हाँ, बेचारा वॉइस में प्रसाद खत्म हो गया, बहुत भूख लगा हो। वेरी गुड। इसको बोलते बेनिफिट ऑफ डाउट, समझ रहे हैं, भक्तों को क्या देना चाहिए। आप क्यों नहीं डिस्टर्ब होंगे बेनिफिट। वेरी गुड। यस, और कौन, धीरज पू बोले, धीरज पू कुछ बोले। प्रभु, वही बात, भूख लगा होगा तो खा लिया। भूख लगा तो खा लिया, सही बात। और कौन, कुंदन। उसका मर्जी, खा लिया और क्या। अच्छा, ये थोड़ा सिंपल एग्जाम्पल हो, थोड़ा सा एग्जाम्पल का इंटेंसिटी बढ़ा दे। आप रास्ते जा रहे हैं और मानते देखते हम लोग कि हमारे नितिन पू, समझ रहे हैं, या नहीं तो ठीक है नितिन पू को लेते, नितिन पू एक लड़की के साथ घूम रहा है, समझ रहे, तो उसका मर्जी ऐसे बोल देगी, तब आप क्या करेंगे, क्या सोचेगी। मर्जी है तो घूम रहा है। हाँ? कितने ये लोग अभी भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, नितिन पू को देखेंगे कोई बात नहीं लड़की के साथ घूम रहा है, क्यों नहीं डिस्टर्ब होंगे गौरव। अरे बाप रे, आदित्य वो क्या सोच रहे। आदित्य वो माइक दो। नहीं तो हम इसको जानते हैं इसलिए ऐसा नहीं कर सकता है। हमको विश्वास है कुछ इधर उधर नहीं करेगा। अच्छा, रिलेशन कुछ हो सकता है ऐसा कि क्लासमेट हो या सिस्टर भी हो सकती है, क्या पता राखी बंधवा के आया हो। तो पॉइंट है कि बहुत बार हम लोग बहुत चीज़ों को देखते हैं, तो वी शुड लर्न टू सी नॉट जस्ट द
सुपरफिशियल सिचुएशन, हमको उसके बाहर की और भी रियलिटी देखनी चाहिए, समझ रहे? बिकॉज हम उसके स्वभाव को नहीं जान रहे, समझ रहे, उसके सिचुएशन को नहीं जान रहे, बैकग्राउंड को। अब मान लीजिए किसी को भक्ति में आने के बाद रोज आदत था बाजार में खाने का, शाम को बिना खाए उसको मना नहीं कर, तो आ गया बेचारा, अब खा लिया, तो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बना सकते, समझ रहे हैं? तो ज्यादा खा लिया हुआ इसमें, तो भाई ऐसे भी वो खाता ही, तो ऐसे ही बाहर खाता ही, ऐसे भी बाहर रहता तो खाता ही बेचारा। तो यहाँ पर है कि प्रसाद ही तो खा रहा है, ज्यादा भी खाया तो प्रसाद ही। हमको समझना चाहिए कि भक्ति जो है वो इमीडिएट प्रोसेस नहीं कि एक सेकंड में आपको चेंज आ जाता है, तो थोड़ा धीरे धीरे चेंज आएगा। ऐसा नहीं कि आप बस एक हरे कृष्णा मंत्र किए, लस्ट एंगर एनवी ग्रीड सब खत्म हो गया, शुद्ध भक्त निकल गए। तो तो हमको लोगों को थोड़ा जगह देना चाहिए, फॉर देम टू ब्रिंग आउट द गुड क्वालिटी, समझ रहे हैं? तो थोड़ा टाइम लगता है हमारे गुड क्वालिटीज को बाहर आने में। जैसे अभी देवाशीष का पाँव से गलती से तार दब गया, प्रोजेक्टर बंद हो गया, तब कोई बोले क्या अंधा है क्या, ऐसे चलता है क्या? तो अभी इसमें क्या, इसमें हम लोग कैसे कैसे मैच्योर दृष्टि से कैसे देखना चाहिए? पाँव दब गया, इंटरनेट प्रोजेक्टर बंद हो गया, तो क्या करना चाहिए हमको? ये बहुत अच्छा विजन है कि भाई उनको तो चोट नहीं आया, समझ रहे हैं? लेकिन यूजुअली लोग ऐसा सोचता नहीं है, यूजुअली सोचता है, अरे क्या नौटंकी को दिखता उखता नहीं है क्या, मतलब। हाँ, तो बहुत बार तो ये भी देखना चाहिए जानबूझ के नहीं किया। अगर मिस्टेक जानबूझ के नहीं किया गया और जानबूझ के गया, दोनों अंतर है कि नहीं? जानबूझ के किया तो सीरियस हो जाता है, तो देयर इज मिस्टेक ऑफ द हार्ट, समझ रहे हैं? तो मिस्टेक ऑफ द हार्ट मतलब जानबूझ के, अच्छा इनका क्लास डिस्टर्ब करते, अरे क्या बेचारा गलती से कुछ हो गया। तो बहुत बार हमारे डीलिंग में हमें देखना चाहिए, गलती से कोई कुछ किया है तो उसको उतना इशू नहीं बनाना, समझ रहे हैं? तो इस प्रकार से भक्तों के संग में रहते समय ये दोष दृष्टि से बचने के लिए हमको बहुत केयरफुल रहना चाहिए। फिर साथ में हम लोग रहते हैं तो क्या होता है, धीरे धीरे उसके जो पॉजिटिव गुण है ना, वो हम लोग टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। तो भौतिक सृष्टि ऐसा बनाया गया यूजुअली कि जो चीज़ हमें मिलने लगती है हम सोचते हैं तो मिलना ही चाहिए, आई एम इंटाइटेड टू दिस, मतलब ये मेरे को मिलना ही चाहिए। हम लोग रोज सुबह उठते सूरज उग जाता है, तो उगना ही चाहिए। हम लोग बाथरूम में जाते नल खोलते पानी आ जाता है, तो आना ही चाहिए। तो नल खोलते तो हम लोग थैंक यू बोलते हैं क्या? ओ पानी आ गया, थैंक यू। लेकिन जब नल में पानी नहीं आता है, समझ रहे हैं, और मतलब मशीन खराब है कुछ है, तब फिर हमको पानी का बड़ा वैल्यू। तो वैसे ही डिवोटी सर्कल में सब डिवोटी में कुछ गुण होते हैं, कुछ दोष होते हैं। अदर देन लॉर्ड नारायण एवरीबडी हैज सम फॉल्ट्स,
भगवान नारायण को छोड़ के सब में कुछ ना कुछ। तो तो ये होता क्या है, 10 गुण है उस व्यक्ति के अंदर, वो हम लोग नहीं देखते। जैसे कोई व्यक्ति मान लीजिए ज्यादा खा लिया कोई, हम 3 पराठा खाते, वो 6 पराठा खाता, समझ रहे हैं? अब वो सुबह 4 बजे उठता है, कन्या से स्नान करता है, तिलक लगाता है, जपा 2 घंटा करता है, मंगला आरती करता है, सेवा करता है। उसके अंदर 50 गुण है, वो नहीं देखते हम, बस एक ठो पकड़ लेते। भाई 50 गुण भी तो है ना, कि नहीं? तो हम लोग को माइंड को ट्रेन करना चाहिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती के पास 2 भक्त झगड़ा कर लेते थे, दोष दृष्टि करते थे, तो दोनों को बिठाए थे सामने, वो बोलते थे इसका गुण बताओ, क्या क्या बताओ। तो उसको तो लगता था कोई गुण ही नहीं है, कि बैगन है, समझ रहे हैं, गोबर है, समझ रहे हैं, हम गोबर गणेश है, कुछ नहीं है। लेकिन वो बार बार उसको जब सोचता था, बोलता नहीं नहीं, इसका धोती तो साफ रहता है, इसका रैक बहुत क्लीन रहता है। तो मान लो कोई डिवोटी अपना सामान नहीं देता, वो, समझ रहे हैं, तो सपोज पेन दीजिए, नहीं हम नहीं देगा, समझ रहे हैं। और कुछ डिवोटी होते हैं महावदन्य है, कुछ आप पूछने का जरूरत नहीं, ऐसे ही ले सकते, सब तो गोपाल का ही है, समझ रहे हैं, सब भगवान का ही, आप टेंशन मत लीजिए, पूछना क्या। तो दिस इज नॉट, ये स्वभाव का भेद होता है, समझ रहे हैं? इसका मतलब कोई देना नहीं चाह रहा, इसका मतलब वो खराब आदमी, समझ रहे हैं? अगर मान ली कोई अपना सामान नहीं देता, अपना सामान को संभाल के रखता है, केयरफुल रखता है, तो इज इट बैड? बैड है, लेकिन इतना कोई बहुत सीरियस बैड नहीं। वन शुड बी सेल्फलेस, यस, वन शुड बी वेरी, बट इज रिस्पॉन्सिबल, इट्स ओके। मतलब अपना सामान खुद यूज करना चाहता है, मतलब तो लेकिन उसके अंदर 10 तो अच्छे गुण है, वो भी हम देखना बंद कर। वह पेन मांगा, पेन नहीं दिया, वो 16 माला कर रहा है, ये कर रहा है, वो कर रहा है, अब कुछ नहीं देखेंगे। अब जहां मिलेंगे, ऊ लड़कवा, अरे 1 नंबर का चोर है वो, भक्ति का नाटक करता है, क्या करता है, ये तो पेन मांगे पेन ने नहीं दिया बेटा, समझ रहे हैं? क्या भक्ति है। हाँ, हाँ, तो क्वेश्चन क्या है? हाँ, फिर से बोलो। आपने बोला एक बंदा है जो महावदान्य है, ले लो हर चीज़ गोपाल का, और एक है दे नहीं रहा है किसी को, तो ऐसे तो आप उसे बोल रहे हैं वो बेकार है, पर उतना बेकार नहीं है, पर रिस्पॉन्सिबल है, ये आपने बोला पहले मैं बंदे बोल का। रहा हूँ कि देखिए, हम लोग सिखा रहे हैं यहाँ पर कि भक्त तो कम्युनिटी में रहते हैं, हाँ। तो एक मैच्योरिटी सीखना चाहिए कि छोटी छोटी चीजों के लिए इशू नहीं बनाना चाहिए। कि मान लीजिए कोई बच्चा नहीं देना चाहता अपना चीज, उसका वैसा स्वभाव है, समझ रहे हैं, तो इट्स नॉट वेरी बिग थिंग। तो छोटा स्वभाव के लिए एक बार पेन मांगे नहीं दिया, तो अब हमेशा उससे बात नहीं करेंगे, और बट तुम चेहरा नहीं देखेंगे, तो मतलब ये, अरे भाई उसका घर का कल्चर वैसा रहा होगा, उसका मतलब जो भी कुछ एक्सपीरियंस रहा होगा, या मतलब उसका माँ ने वैसा सिखाया, मतलब अलग अलग जगह अलग कल्चर है, समझ रहे हैं? तो कुछ लोग अपना जगह शेयर नहीं करना चाहते, अपनी चीज नहीं देना चाहते, तो इट्स नॉट वेरी बिग बैड क्वालिटी। वो छोटी चीज के लिए हम उसके अंदर जो भी गुण है, 1000 गुण, उसको नकार नहीं सकते। बट यूजुअली क्या टेंडेंसी है हम लोग के माइंड की, अगर वो ट्रेंड नहीं है,
एक छोटी चीज को लेकर पकड़ लेगा और उसी पे पूरा बोलेगा कि पूरा ही बेकार। समझ रहे हैं कि अरे भाई ठीक है, 50 गलत करा, लेकिन 50 चीज सही करा, एक चीज गलत करा तो उसको मैच्योरिटी मतलब उसको थोड़ा सा ओवरलुक भी कर सकते। उसका इशू बना देने से मतलब छोटी छोटी बातों का फिर आप किसी से रिलेट नहीं कर पाएंगे। हर में कोई दोस्त दिखे, ऐसे बहुत लोग होते हैं, हजार चीजों को नहीं देखते, एक एक चीज को पकड़ते रहते, फिर उनका कोई मित्र नहीं बनता है, किसी से रिलेट नहीं कर सकते, वो सबसे मुंह फुला लेंगे और उनको लगता है पूरा दुनिया ही बेकार है, सब बेकार, ओनली गुड पर्सन इज। आप समझ रहे पॉइंट? ये पॉइंट कम्युनिटी में जब आदमी रह रहा है तो उसको सीखना चाहिए कि भाई अ, अच्छाई बुराई कैसे बैलेंस करना है, देखना है कैसे। तो उससे क्या होता है, एक मैच्योर अंडरस्टैंडिंग रखनी चाहिए। तो वही मैं समझा रहा हूँ, कुछ लोगों को कुछ स्वभाव है। जैसे मैं जब रहता था, एक बार कलकत्ता में काम करता था, तो एक छोटा वॉइस बेस टाइप का था, उसमें 4-5 लोग रहते थे। तो अब एक आदमी साउथ इंडियन था, दिनेश नाम का, तो ऐसे खाता था, मेरा तो लगता था कि वॉमिटिंग हो जाएगा उसको देख, समझ रहे हैं? कि जीवन में कभी अभी आज तक ऐसे खाते हो किसी को नहीं देखे, ऐसे खाते हैं भाई, मतलब ये ऐसे क्या है, मतलब एक जानवर है क्या, मतलब मेरे, तो मेरा माथा पूरा फ्रस्ट्रेट हो जाता है देख। हम ऐसे खाए जीवन में, और वो ऐसे खाता है, राइस सामर, बड़ा मतलब देख के मेरा हरी बोल हो रहा है। तो भाई उसका बचपन से उसका वैसा ट्रेनिंग है, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि भाई उसका ट्रेनिंग तो अलग है, इट्स नॉट अ वेरी बिग इशू। तो पहले जब आप लोगों को थोड़ा सा एक्सेप्ट करते हैं थोड़ा मैच्योरिटी के साथ, ठीक है, अलग अलग तरह के लोग हो सकते हैं, तब फिर आप अपने ओपिनियन उनको सब शेयर करेंगे तो वो एक्सेप्ट कर पाएंगे, मतलब एटलीस्ट आप प्रेजेंट करोगे कि आप ऐसे खाते हैं या मतलब, तो उसको एक बेनिफिट ऑफ डाउट दे के फिर जब डिस्कस करोगे तो इट विल बी मोर, मतलब इजियर डिस्कशन। बट उससे नफरत करके फिर उससे डिस्कस करोगे तो इट विल बी मोर लाइक हो सकता है और नहीं सुने। पॉइंट समझ रहे हैं आप लोग? ठीक है, अलग 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 स्वभाव है, लेकिन मान लो अब मैं देखता कहीं कहीं पर कुछ लोग का टेंडेंसी है, पता नहीं हमको तो अब जमता नहीं है, समझ रहे हैं, कि वो लोग टॉयलेट का मग जो है, समझ रहे, उसे नहा भी लेते, समझ रहे। या मैं जब हॉस्टल में था, कुछ लोग बकेट लेके जाएंगे, अपना बकेट उसको मतलब पता नहीं, पता मेरे को लगता है टॉयलेट में भी यूज करता है, इधर भी यूज करता है, मेरा माथा खराब हो जाता है, भाई क्या है रे भाई। तो जो भी है, नाउ डिफरेंट पीपल में हैव डिफरेंट समटाइम हैबिट्स which you may not be able to digest, but it's not very। जब प्रभुपाद जी अमेरिका में थे तो सैली अग्रवाल के घर में थे, तो लोग मीट खाते थे। क्या खाते थे? मीट। तो प्रभुपाद अपना फ्रिज में सब्जी उब्जी रखते थे और उसमें मीट भी रहता। और वो सिगरेट पीती थी सैली, कभी कभी प्रभुपाद आ जाते थे तो फिर छुप फेंक देती थी, समझ रहे हैं? तो बेचारी घबरा जाती, तो बोलते कोई बात नहीं, थिंक नथिंग ऑफ इट, थिंक नथिंग ऑफ। तो मैच्योर कम्युनिटी में लोग जब कुछ गलती करते हैं तो उसको बहुत बड़ा इशू नहीं बनाया जाए, एटलीस्ट उस समय इमीडिएट पॉइंट, क्योंकि उसके पीछे हजार कारण हो सकता है, तो उससे ऑफ द सिचुएशन बात किया जा सकता। इट्स नॉट वेरी गुड कल्चर टू कैच पीपल डूइंग रॉन्ग। ठीक है, गलती कर दिया तो बाद में डिस्कस कर सकते हैं आप क्यों की ये गलती है, मतलब या क्या आपका समझ रहे हैं? मान ली कुछ अच्छी नहीं है तो उससे डिस्कस करके उसको बाद में हेल्प किया, जज नहीं करना चाहिए।
मान लो कोई बाजार में जलेबी खाते हुए मिल गया, तुम एक नंबर का आवारा है, लफंगा है, तुम ऑफर किए बिना खा लिया, नरक जाएगा ही। ठीक है भाई, उस समय आप मत बोलिए कुछ, जब पर्सनली कभी मिलते हैं फ्री टाइम भाई। मुझे उस दिन आपसे शायद कोई दुकान में देखा, खा रहे थे, बहुत भूख लगा रहे थे। प्रभु जी उस दिन वॉइस में प्रसाद खत्म हो गया था, मतलब उस दिन सुबह भी नहीं खाया था, सेवा के लिए चला गया था, दोपहर को भी नहीं मिला, मूड़ी भी नहीं था वॉइस में, तो मेरा एसिड रिलीज हो रहा था, तो मैं 2 जलेबी। तो क्या सिचुएशन हमको पता नहीं, हम डायरेक्ट बोल देंगे तो उतना अच्छा। क्या उसको गलती किया भी वो, मतलब जान के खा लिया सेंस ग्रेटिफिकेशन, तो उसको हम जब बताएंगे प्रभु जी आप ऐसा, तो फिर वो भी बोले "अरे भाई नहीं नहीं प्रभु जी मुझसे गलती हो गया, पता है नहीं खाना चाहिए", कैसे ओवरकम करे। तो इसलिए मैच्योर कम्युनिटी में मतलब वी आर देयर टू हेल्प ईच अदर, नॉट टू प्रूव यू आर लोअर आई एम हाई। तुम जलेबी खाता तुम लोअर है, हम हायर है, वो मेंटेलिटी नहीं भाई। ठीक है, हमारा कर्तव्य है कि दूसरों को हमारे भगवान के निकट लाना। तो एक कंसर्न होना चाहिए, कंपैशन होना चाहिए, और कभी कभी वेरीगेटेड आइडिया को एक्सेप्ट करने का कैपेसिटी भी होना चाहिए, कि उसका अलग तरह का अंडरस्टैंडिंग हो सकता है, उसको भी एक्सेप्ट करना पड़ेगा। समझ रहे हैं, मेरा अलग अंडरस्टैंडिंग हो सकता है उसका, एंड इट मे ऑल्सो भी करेक्ट। समझ रहे हैं आप? जैसे मान लीजिए कल हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि ये मान लीजिए किसी को लगता है भाई संवर्धन डिपार्टमेंट है, कि भाई उसको थोड़ा देने में क्या दिक्कत है, उधारी दे ही देंगे, भाग थोड़ी ना जाएंगे, अच्छा रहेगा तो फैसिलिटेट हो जाए। लेकिन दे कैन बी अदर अंडरस्टैंडिंग ऑल्सो भाई, लेकिन ऐसे करने से बहुत देर में क्या होता है, फिर दिक्कत होने की संभावना है, बहुत लोग को याद नहीं रहेगा, पैसा लॉस होगा। तो अगर कोई और चला रहा है, उसको उसका पॉलिसी है कि नहीं, नहीं देना, ऐसे ही देना, तो वी शुड अंडरस्टैंड कि हाँ ये भी अलग तरीका है, ये भी अलग अंडरस्टैंडिंग है, ये भी सही है। आप समझ रहे पॉइंट? तो वैष्णव सर्कल में हमें थोड़ा ब्रॉड माइंडेडनेस रखना है। देयर कैन बी मैनी वेज ऑफ डूइंग थिंग। जैसे मान लिया फीस्ट है, एक बार रथ यात्रा में 2-3 हज़ार लोग का प्रसाद था, तो अब मेरा सर्विंग था, तो किचन डिपार्टमेंट जो था वो बहुत सारा आइटम बनाया चाहता था भक्तों की सेवा के, 10-10 आइटम। लेकिन मेरे लिए 10 आइटम ले जाना और मतलब पूरा बैंड बज जाता, तो मैं बोला भाई 10 आइटम ले जाएंगे, पड़ जाता है, मतलब बहुत दिक्कत होता है, और सर्विंग करने में लोग नहीं उतना, मतलब तो 5-6 आइटम से ज़्यादा हम लोग नहीं करेंगे। तो उनका भी अंडरस्टैंडिंग अच्छा है कि वो भगवान के भक्तों को खिलाना चाहते हैं आइटम बहुत सारा। और प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भाई अब 10 रहेंगे बहुत मुश्किल होता है, प्लेट में जगह नहीं रहता है, प्रॉब्लम गिरता है पड़ता है मतलब, और ट्रांसफर में बहुत दिक्कत होता है। तो भाई सही करें, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? ज़्यादा बनाया डिवोटी को आइटम खिलाना या सही से खिलाना, कौन सा ज़्यादा अच्छा है? हाँ, क्या चीज़? नहीं, यहाँ से वो मतलब मंदिर में बनेगा, वहाँ जाएगा 3 किलोमीटर दूर, पार्क स्ट्रीट में सर्विंग होगा, और नो एंट्री रहता है, गाड़ी बहुत बार पहुँचता नहीं है, रुक जाता है, फिर आपका 1 घंटा रुक गया, आप ट्रैफिक में मतलब पहुँच नहीं पाएगा, बहुत दिक्कत होता है। कौन सा ज़्यादा अच्छा है? हाँ, दोनों अच्छा है, ज़्यादा आइटम खिलाने का इच्छा भी अच्छा है, बढ़िया सर्व करने का इच्छा भी। लेकिन दुनिया में तो लिमिटेशन है ना, जैसे वो बोला जाता है ना, हम लोग चाहते हैं कि बढ़िया से बढ़िया काम करें, कम से कम पैसे में हो। समझ रहे हैं, बेस्ट चीज़ हम चाहते हैं, चीप एंड बेस्ट। बट इस दुनिया में सब कुछ आप जब चीप करते हो तो बेस्ट नहीं हो पाता। तो इस दुनिया में बहुत बार बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो कॉन्ट्ररी हो जाए।
The point which I'm trying to say, in devotee circle, there can be different ways of being right. कोई आदमी हमारा, जैसे मैं थोड़ा लिबरल टाइप का था जब नया नया भक्ति में आया था, तो मेरे को लगता है ठीक है जैसा भी है कोई बात नहीं, समझ रहे हैं? तो मैं जल्दी, मैं जब थर्ड ईयर में था तो मैं कभी डांटता नहीं था किसी को, मैं लोगों को प्रीचिंग करके लाता था। तो और हमारे दूसरे एक मित्र थे, और वो जिसको देखते देखते थे धन धनाधन धन धन धन, और मैं देख के डर जाता था कि लड़का भाग जाएगा मेरा, इतना मेहनत करके लाए हैं, हम कभी उसमें फॉल्ट फाइंडिंग नहीं किए, और हमारा ये मैनेजर तो एकदम थोड़ा सा बेचारा बुक इधर का, तू ऐसे कैसे रख दिया, हाँ, तू बुद्धि नहीं है। उसको डांटता था वो, और मैं रोता था, अरे बाप रे बाप मेरा बचवा भाग गया तो समझ रहे? तो मेरे को लगता था भाई इतना टाइट होने का क्या जरूरत, समझ रहे हैं? तो मैं हमेशा उसमें फॉल्ट फाइंडिंग करता था। मैं से एक साल जूनियर था लेकिन वो सीनियर था मैनेजमेंट में, तो मैं उसी था, वो इंटरनल मैनेजर था। तो मैं बोलता था बाप रे ये तो भगा देगा, लेकिन बाद में देखा बहुत लोगों को बहुत पसंद था कि अरे भाई बहुत कुछ सिखा देता है, मतलब, और उसका मन में ऐसा कोई द्वेष वेष नहीं था लोगों पे, बिंदास बोलता था। तो वो अच्छा ट्रेनिंग दे देता था, मतलब कि सेवा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा, मतलब चम्मच इधर उधर गलत हाथ से पकड़ लिया तुरंत आपको ट्रेनिंग मिल जाएगा, इंस्टेंट ट्रेनिंग मिलता रहेगा उनके हाथ से। और हमारा क्या था, आए हैं भगवान के दरबार में, हो जाएगा धीरे से। तो भगवान का अरेंजमेंट था कि वो धीरे धीरे वही तो करेंगे, मतलब समझ रहे हैं? क्योंकि मेरे घर का ट्रेनिंग था अलग है, समझ रहे हैं? और वो उसको अलग टाइप का ट्रेनिंग मिला था घर में, तो वो इमीडिएट करेक्शन, तो मेरे को डाइजेस्ट नहीं होता था। लेकिन तो उनका स्ट्रिक्ट स्वभाव था, लेकिन ही वॉज वेरी कंसर्न अबाउट डिवोट। तो बाद में बहुत अप्रिशिएट किया कि भाई ये ऐसा स्वभाव भी इम्पोर्टेंट, कोई कुछ को करेक्ट ही नहीं करे तो कैसे हो, समझ रहे हैं? वो लड़का कुछ मिस्टेक करे और तुरंत फीडबैक देने के लिए रेडी है। तो शुरू में मेरे को अच्छा नहीं लगता था, लेकिन बाद में देखा कि वो भी जरूरी, एंड मैनी ऑफ माई फैसिलिटीज दे वेरी मच अप्रिशिएटेड। तो मैं तो करेक्शन देता नहीं था जल्दी, तो उससे बहुत कुछ सीखते थे वो। आप पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं? तो इस दुनिया में, मतलब हमें भी कम्युनिटी में रहते समय समझना चाहिए कि हमारा अंडरस्टैंडिंग हो सकता है यही सही है, लेकिन दूसरा चीज भी अच्छा हो सकता है, समझ रहे हैं आप लोग? जैसे कोई अपना सामान महावदन रहता है, वो भी अच्छा है, कोई टाइट रहता नहीं अपना, लेकिन तो फिर उसका सामान तुरंत मिल जाता है, कोई भी उसके पास जाएगा चीजें फटाक से दे देगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है उसको एकदम। नो इट कमिंग्स टू समबडी टेक्स आवर थिंग्स अगेन अगेन, तो उसमें फॉल्ट फाइंड करना चाहिए, और देता नहीं, तोड़ के देता है, समझ रहे? तो फिर क्या करना चाहिए, उसमें फॉल्ट फाइंड करना चाहिए कि नहीं? ले लेगा पेन, फिर निताई गौर प्रेमानंद, कोई आपका बार बार सामान ले लेता है तोड़ के देता है, या तोड़ के देता भी नहीं, एटलीस्ट छोड़ देता है तोड़ के, आप खोज लीजिए, समझ, लेना हमारा काम है, खोजना आपका काम है, आपका है ना? बड़ा फ्रस्ट्रेशन होता है। तो ऐसे बच्चों से कैसे डील किया जाए? आपका फ्रेंड है कोई, कोई कोई ऐसा फ्रेंड मिल जाता है, समझ रहे हैं? निताई गौर प्रेमानंद होता है, जब जरूरत हो पू दो ना, पू दो दो दो, ले लो भाई, सेवा है वैष्णव सेवा। और फिर बाद में निताई गौर प्रेमानंद वैष्णव साहब दर्शन ही नहीं देते, तोड़ फोड़ के दर्शन देते हैं, मतलब। तो क्या करना चाहिए ऐसे भक्तों में? दोष देखना चाहिए कि नहीं नहीं देखना चाहिए? हाँ, हाँ, जोर से बोलो, सुनाए।
गाइड करना चाहिए। वेरी गुड। और क्या कर सकते? तो कभी कभी लाइफ में पॉलिसीज रखना चाहिए। क्या रखना चाहिए? कि भाई देखिए, आपको देंगे लेकिन आपको 2 दिन के अंदर दे देना है, या आपको वापस ला के देना है, या टूट जाएगा तो फिर आपको मेरे को नया देना पड़े। मतलब आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम इन गिविंग, बट देखिए मैं आपको दे रहा हूँ तो मेरे को भी, नहीं तो फिर ऑफेंस होगा अंदर ही अंदर। धीरे धीरे अंदर ही अंदर क्या होगा, तोड़ देता, कुछ बोल भी नहीं पाते। अंदर ही अंदर क्या होगा, फ्रस्ट्रेशन होगा। तो उसकी पॉलिसी बना ली। मतलब रूम में रह रहा, लाइट कोई भी आके चालू कर तो भाई इस समय चालू होगा, या सबको पता है। अब मान लो कोई फोन में कभी आने लगा रूम में, अब हम पढ़ रहे डिस्टर्ब हो रहे, बोल भी नहीं पा रहे। अब वो भी कभी आता तो हम कभी आते वो डिस्टर्ब होता, लेकिन कोई कुछ बोलता नहीं। अंदर अंदर सभी डिस्टर्ब। फिर एकाएक कोई दिन हरी बोल हो जाता है, मूड में रहता है, दे देता है, और कहाँ का बात कहाँ निकालता है, क्या क्या बोलता है, उस दिन बम ब्लास्ट हो जाता है। तो क्या करना चाहिए इसके लिए? पॉलिसी। भाई मिल के बाहर के डिस्कस कर लो भाई, कि जैसे देखो ऐसे ऐसे पॉलिसी है भाई, कोई बात करना बाहर जाके बात। तब कोई आदमी बात कर भी रहा है अगर, तो हम उसको प्रेम से बोल सकते हैं, कोई पॉलिसी है। मैं आपसे तो हम बोलेंगे कोई बाहर जाके बात, मेरे से एनबीएस है क्या बाहर जाके बात करने बोला? कहाँ समझता है रे? अरे भाई मैं डिस्टर्ब हो रहा हूँ, मुझे पढ़ाई कर। तुम भी तो बात करता है, हमको सिखाएगा? समझ रहे? और उस दिन तुम्हारा जो मित्र था, मतलब 4 लोग रूम में रहते, हमसे तुमको प्रॉब्लम है, हम बात किए तो करेक्ट कर रहा है कि बाहर चले जाओ। और उस दिन 1.5 घंटा बात कर था बगल में तुमरे, मान लीजिए सागर पू, शशांक पू, और निखिल पू, देवाशीष पू एक रूम में रह रहे, मान लीजिए। समझ रहे हैं? और अ, सागर पू एक दिन बात कर रहा था, चला शशांक बोलता है अरे वो जो बाहर बात कर ले, पढ़ाई कर। समझ, मान ली सीरियस पढ़ाई कर रहा था वो, बाहर। अब सागर पू उखड़ गया है। परसों देखे तो निखिल बात कर रहा था, 2 घंटा बात किया, तुम कुछ नहीं बोला, हम ही से द्वेष है? क्या समझ लिया? अरे यहीं पर बात करेंगे, तुम्हारा खोपड़े के ऊपर बात करेंगे, क्या कर ले? पहले निखिलवा को समझाओ, उसके बाद। तो अब कुछ पॉलिसी नहीं रहता तो क्या होता है, लोग को लगता है मेरे से प्रॉब्लम इसलिए बोल। समझ रहे हैं? पॉलिसी तो हम बोल सकते हैं, मतलब ऐसा बनाए थे हम लोग पॉलिसी अगर, तो नहीं तो फिर क्या होता है, आदमी उसको पर्सनल ले लेता है। इसलिए जब द्रौपदी का शादी हुआ 5 लोग के साथ एक साथ, तो नारद मुनि आए, तो सब प्रणाम किया, कुछ गाइडेंस दीजिए। बोले देखो तुम लोग, ये बहुत डिफिकल्ट है, 5 पति एक पत्नी के साथ रहना, सब डिमांड करेगा मेरे लिए ये करो वो करो। एक पति के साथ 5 पत्नी रह सकता है, वो भी डिफिकल्ट है, लेकिन मतलब एक पत्नी 5 पति, मतलब 5 लोग एक्सपेक्ट करेगा सर्विस, वो डिफिकल्ट। उन्होंने एक पॉलिसी बनाया, नारद मुनि ने बोले देखो एक पॉलिसी बनाओ, नहीं तो क्या हो, झगड़ा हो जाए। पॉलिसी क्या बनाया कि अगर द्रौपदी किसी के साथ है ऑलरेडी रूम में, तो कोई और नहीं। तो वैसे लाइफ में हम लोग जब डिवोटी सर्कल में रहते हैं, तो हमें एक मैच्योरिटी होना चाहिए। समझ रहे हैं? एक ब्रॉड माइंडेडनेस होना चाहिए। लोगों को तुरंत करेक्ट नहीं करना चाहिए, थोड़ा सा उसको जगह देना चाहिए, देखना चाहिए, उनका सिचुएशन पता करना चाहिए। बिकॉज हम तो केवल ऊपर से देख रहे हैं उसको, कि ज़्यादा सो रहा है, या मतलब या कुछ उसका मतलब कुछ तो, लेकिन उसका हेल्थ खराब है, या उसका बेचारे का मतलब माइंड थोड़ा डिस्टर्ब है, घर का कुछ प्रॉब्लम चल रहा है मान लीजिए। बहुत सारी चीज होता है लाइक, इट्स नॉट लाइक आदमी जब में उसका मन नहीं लग रहा, बिकॉज हो सकता है उसका घर का कुछ प्रॉपर्टी का इशू हो गया, मतलब आप समझ रहे पॉइंट? तो दे कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजन, लेकिन हम तो पूरा जानते नहीं।
बस हम लोग तो बस देखते हैं, अरे जपा में सो रहा है, ये कर रहा है, मतलब, लेकिन देयर कैन बी हंड्रेड्स ऑफ रीजन। इसलिए तुरंत जज नहीं करना चाहिए कि ऐसा करा मतलब खराब ही है। समझ रहे पॉइंट? तो उसके पीछे कुछ कारण भी हो सकता है। समझ रहे हैं आप लोग? हाँ। तो ये एक चीज होना है। दूसरा है कि कुछ जगह पे जब कॉमन रिसोर्सेज रहते हैं तो पॉलिसीज होना जरूरी, नहीं तो क्या होगा, मिसअंडरस्टैंडिंग होगा। मान लीजिए हमारे पास एक व्हीकल है, स्कूटी है मान लीजिए या कुछ, अब कोई बोलता है मुझे हमको दे दीजिए, तो बोलता है हमको भी दे दीजिए। तब इंचार्ज किसी को देता है, किसी को नहीं दे पाता, तो बोलता है अरे उसको फेवर करा हमको। अब हो सकता है बेचारा उसी समय उसका फ्री था, जब ये मांगा तो फ्री था, लेकिन उस समय फ्री नहीं था, तो इसको दे दिया, उसको नहीं दे पाया, वो बोलता है उसको फेवर कर रहा है। अरे भाई उस समय फ्री नहीं था, हम क्या करें? आप पॉइंट समझ रहे हैं कि नहीं? हाँ। तो इसीलिए बहुत बार ये मैच्योरिटी होना चाहिए। और कुछ पॉलिसीज बना दे तो अच्छा है, तो उससे क्या होता है, ज़्यादा दिक्कत होने का संभावना कम है। एनी क्वेश्चन कमेंट्स? यस धीरज, माइक, माइक। पता नहीं आप लोग समझ में आ रहा है कि डिस्कशन? हाँ। बिकॉज मैं ये डिस्कशन इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज आवर चैंटिंग इज वेरी मच डिपेंडेंट ऑन आवर एटीट्यूड टुवर्ड्स अदर डिवोटीज। अगर आपका डिवोटी से बहुत अच्छा रिश्ता है तो यूजुअली आपका चैंटिंग अच्छा होगा। या आपके मन में डिवोटीज के प्रति अगर मतलब ऐसे से मतलब इससे बेटा इसको छोड़े, मतलब हाँ धूल लोग पागल लोग क्या रहने रहता है, मतलब तो इफ यू डोंट हैव, मैंने आपका बहुत पॉजिटिव डिस्पोजिशन डिवोटीज के प्रति, तो जपा में बहुत डिफिकल्ट होगा। समझ रहे आप पॉइंट? इसीलिए अदरवाइज कोई बोले आप ये सब डिस्कशन क्या है, ये सब तो मेटल चीज़ों का डिस्कशन, लेकिन इसका बहुत इफेक्ट है हमारे चैंटिंग पे, भक्ति पे। अगर भक्तों के साथ आपका बहुत अच्छा रिश्ता है तो आपका भक्ति में बहुत जल्दी ग्रोथ होता है। और आप भक्तों के साथ खराब रिश्ता, और खराब रिश्ता का कारण है कि हम इमेच्योर होते हैं। समझ रहे हैं? हम थोड़ा सा कंसिडरेट नहीं होते, वो सब के कारण हमारा बहुत सारा ऑफेंस है। ठीक है धीरज को। प्रभु जी जैसे आप बताएं कि किसी में फॉल्ट देखें तो उसमें बहुत सारा अच्छाई भी होगा, तो उससे हम लोग देखें तो उसका कई कारण हो सकता है। लेकिन हम लोग प्रभु जी इंस्टेंट देखते हैं तो इंस्टेंट रिप्लाई कर देते हैं, तो रिप्लाई को कैसे हम लोग कंट्रोल कर पाए? ट्रेनिंग के द्वारा। कौन सा ट्रेनिंग प्रभु जी? मैं बता रहे, कृष्णा गीता में बोलते हैं बाई प्रैक्टिस। समझ रहे हैं? अभ्यास करना चाहिए। क्या करना चाहिए? तो जब मान लीजिए हमारा मन बोल रहा है तुरंत करेक्ट करो, तो थोड़ा सा एक बार के लिए उसको बोलना चाहिए रुको। समझ रहे हैं? माइंड में आ रहा है थॉट, लेकिन फिर याद करना चाहिए लेक्चर से कि नहीं, लेक्चर में सिखाया गया था कि जैसे होता है ना गुस्सा कंट्रोल करने, गुस्सा आ रहा है तो 10 to 1 गिनता है, समथिंग लाइक दैट। तो रेगुलर जब हम सुनते हैं कथा तो धीरे धीरे मन में बैठता है, तो जैसे बोलने वाला तो फिर याद आता नहीं नहीं। जैसे मान लीजिए हम लोग चैतन्य चेतावनी पढ़े थे तो कि भाई दूसरे वैष्णव का निंदा नहीं करना चाहिए, वो अच्छा नहीं। तो जब हमको मन में निंदा आ रहा है, हम सुने तो मन में नहीं नहीं, वैष्णव का निंदा नहीं करना। इट मेक सेंस। बार बार रेगुलर सुनेंगे तो उसका इफेक्ट आपको पड़ेगा, थॉट आएगा, तो जब थॉट आएगा नहीं 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 करना चाहिए, इधर से इम्पल्स आ रहा है बोल बोल तू बोल, अरे सही तो बोल रहा है, उधर से आपको पॉजिटिव वेक्टर बोल रहा है नहीं 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 नहीं। जैसे हम बाजार से जा रहे हैं, मन कर रहा है खा लेने का, जलेबी हमेशा खाते थे, बहुत अच्छा लगता था, तो अब मन बोल रहा खाओ, फिर लेक्चर में सुने पाप है, क्या है, क्या है ये, अनऑफर्ड है, पाप है, तो फिर हम मन को कंट्रोल कर रहे नहीं नहीं पाप है अच्छा नहीं। समझ रहे हैं? तो बाई दिस वे वी कंट्रोल आवर माइंड।
तो वैसे आपको मन कर रहा है कोई डिवोटी, करेक्ट कर, लेक्चर में सुनने नहीं, करेक्ट नहीं करना है, समझ रहे हैं? मैं कोई सीनियर डिवोटी को बोल देता हूँ, उनसे कंसल्ट कर लेता हूँ, मुझे ये दिख रहा है क्या करूँ। इस प्रकार से हमको कभी कभी सीनियर डिवोटी पाए जा सकते हैं, कभी कभी जप कर सकते हैं कि हे गोविंद थोड़ा शक्ति दो, मन तो कर रहा है एकदम तुरंत डोज दे दे, या तो भागवत पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से हमको स्पिरिचुअल चीज़ों का शेल्टर लेना चाहिए। तो हम लोग को सिखाया गया है रिस्पेक्ट, क्या सिखाया गया है? तो जब हम डिवोटीज को देखते हैं तो हमको रिस्पेक्ट का एटीट्यूड है, रिस्पेक्ट, रिस्पेक्ट मतलब चश्मा, रिस्पेक्ट। फिर से जैसे मान लिया आप कोई को देख रहे हैं, हाँ कि ज्यादा खा रहा है लग रहा है पेटू है, प्रसाद खा रहा है बेचारा, बाहर नहीं खा रहा है, समझ रहे हैं? क्या दिक्कत है? नहीं तो बाहर मीट खाता, अरे इधर पनीर खा रहा है, क्या दिक्कत? तो आपको रिस्पेक्ट क्या करना पड़ेगा? तो रिस्पेक्ट समझ रहे हैं? ये नॉर्मल दृष्टि से कुछ दिख रहा है, लेकिन जैसे हम लोग जब करते हैं हरे कृष्ण हरे कृष्ण, लेकिन हरे कृष्णा ये नॉन डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा है, क्या है? ये भगवान से अभिन्न है। जो रोज जपा टॉक किस लिए करते? रिस्पेक्ट के लिए। ऐसे नहीं तो हम लोग धीरे धीरे हरे कृष्णा ठीक है करना है, लेकिन सुनते थोड़ा महिमा तो फिर लगता है। जब रायसमपुर जपा टॉक देते थे हम लोग, जब पुणे में रहते, तो बहुत इंस्पायरेशन फील होता। 2-4 मिनट सुन लिए उसके बारे में तो थोड़ा क्या आ जाता था, एक तो लगता था नहीं बहुत इंपॉर्टेंट, इट मेक सेंस। तो रेगुलर हियरिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, एंड देन we can try to stop, then we can consult other devotees, talk to them, प्रभु आप कैसे करते हैं? तो जो जैसे कोई डिवोटी डिस्टर्ब नहीं होता उतना दूसरे की गलती देख के भी, तो उससे पूछे आपका, आप तो बहुत सीनियर डिवोटी हैं फिर भी आपको हम देखते हैं, मान लीजिए कोई आपको 4th ईयर डिवोटी हैं या कोई पास आउट हैं, वो आप भी वही चीज़ देख रहे हैं, आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है। मान लिया आप नहा रहे हैं, कोई ऐसा नहा रहा है आपको भी नहला दे रहा है, समझ रहे हैं? तो मन करता है अरे बेटा, अरे हम है कार्य, इससे छीट रहा है एकदम, समझ रहे हैं? इससे नहा रहा है बेटा, बैगवा सब गीला कर दे रहा है भाई, बुद्धि होती नहीं मतलब। अब कोई और डिवोटी वो प्रेम से नहा रहा है, उसको दिक्कत नहीं हो रहा, पूछ सकते पूछ आपको दिक्कत नहीं होता है? बोले भाऊ जी वैष्णव का शरीर का पानी मेरे को लग रहा है कितना भाग्यशाली हूं। ऐसे तो कोई वैष्णव चरण का पानी देता नहीं है, लेकिन यहाँ तो चरण का पानी फिका रहा है, समझ रहे हैं? तो ये तो कितना बड़ा महिमाजनक हो, समझ रहे हैं? जैसे मान लो जमीन पे बैठ, मैं गया एक घर में आसन दे रहे थे, मिलनपुर का गया था 2-3 दिन 4 दिन पहले, माता जी हमको आसन देने लगी, ऐसे गया था मैं मिलनपुर, साथ साथ ही बात करते, और बोला अरे आसन क्यों दे रहे? जमीन पे चरणों का धूल है वैष्णव लोग, वहां बैठना और ज्यादा पवित्र है, आसन में बैठने ज्यादा बढ़िया है। आसन में तो कम चरणों का धूली है, लेकिन तो नाउ somebody doesn't give you आसन, you can feel very happy instead of finding fault कि आसन नहीं दिया, सोच सकते हैं कि मेरे को वैष्णव का चरण धूली में बैठने का मौका, समझ रहे हैं? तो आपका माइंड जैसे कृष्णा कौन सा होता है, हर चीज में आपको पॉजिटिव दिखने लगता है। जैसे एक श्रीवास ठाकुर थे, तो भगवान चैतन्य महाप्रभु जब नृत्य करे तो वो उनके आसपास वो भी नृत्य करे, तो महाराज प्रताप पीछे खड़े थे, वो भी देख रहे थे, उनको देखने में थोड़ा दिक्कत हो रहा, बीच में वो आ जा रहे, तो उनका जो नौकर था मतलब मिनिस्टर, उसका नाम था हरिचंदन, तो हरिचंदन श्रीनिवास ठाकुर को बोला थोड़ा सा हटो ना, राजा देख रहे हैं, थोड़ा सा साइड में, राजा देख रहे। अब श्रीनिवास ठाकुर अपना भाव में थे, समझ रहे हैं? वो अपना नाच रहे हैं, महाप्रभु में एब्जॉर्ब है, मान लिया आप जब करें कोई डिस्टर्ब करा है कि हटो ना हटो ना, माइंड फ्रस्ट्रेट हो जाता है भाई, क्या रे भाई। तो उसको पता है ना मिनिस्टर है और राजा है, वो अपना भाव में थे श्रीवास पंडित, तो इधर क्या किया उसने, बार बार किया ऐसा, तो श्रीवास पंडित डिस्टर्ब हो गए, उनका दर्शन मतलब भगवान का देख रहे हैं, फॉर्म एब्जॉर्प्शन में दिक्कत, तो वो गुस्सा आ गया, एक थप्पड़ दिया उसको,
अरे एक थप्पड़, वो मिनिस्टर था, और मिनिस्टर हड़क गया, बेटा तुम कौन है रे, जानता है हम कौन है, मिनिस्टर भी, तुमको अभी साइड में तुमको, समझ रहे हैं, अभी AK-47 आएगा, मतलब उड़वा दिया जाएगा, समझ रहे हैं। तो उसको देने वाला था डोज श्रीवास पंडित। अब श्रीवास पंडित बहुत बड़े भक्त हैं, तो वो नहीं समझ पा रहा था कि वो भक्त हैं, और वो भाव में आके मार दी। तो मारता तो अपराध हो जाता है, इतने बड़े भक्त श्रीवास पंडित को, हम समझ रहे हैं, जो नारद मुनि के अवतार, उनको मार देता तो गर्भ इशू हो जाता। लेकिन किसने रोक लिया, पीछे प्रताप महाराज थे, बोले ए मत मार। बोले महाराज, एक तो आपको देखने नहीं दे रहा था, और दूसरा हमको दे दिया थप्पड़ मिनिस्टर को, अभी उसको छोड़ेंगे नहीं। बोले अरे तुम कितना भाग्यशाली, तुम क्या है, तुम्ही को तो भाग्यशाली, तुम्हें वैष्णव हस्त स्पर्श पाइला। तो क्या मिला, थप्पड़ को क्या बोल रहे हैं, वैष्णव हस्त स्पर्श। आपको कोई एक थप्पड़ मारे, समझ रहे, तो हम लोग बोले बहुत भाग्यशाली हम, कि हमको क्या मिला, वैष्णव का हस्त स्पर्श मिला। तो प्रताप रुद्रराज महाराज का बहुत, और वो ऐसा नहीं था कि नाटक है, वो एक्चुअली में फील करे, समझ रहे, और एक्चुअली में फैक्ट। लेकिन वो अपने मन से तो उनको गुस्सा लगा, बड़ा महाराज छड़ेंगे नहीं, लेकिन दूसरे भक्त का संग किया, तो उसको कहा कि नहीं नहीं, सही बात, इट मेक सेंस। वैसे कुबेर जो थे उनका यक्ष लोग उनकी पूजा करते हैं, बहुत अमीर रहते। तो एक बार ध्रुव महाराज के भाई उत्तम को क्या किया, यक्ष लोग मार दिए, एक यक्ष। तो ध्रुव महाराज को गुस्सा कि मेरे भाई को कौन मार दिया रे। तो अलकापुरी चल गए यक्षों की नगरी में, और बोले मैं यक्षों का पूरा जितना समाज है, करोड़ों यक्ष सबको मारने लगे। तो वहां पर फिर स्वयंभू मनु आए और बोले भाई ठीक है, एक यक्ष ने मारा है, इतना लोग क्यों मार रहा है, तुम्हारा भाई को एक यक्ष ने मारा, तो पूरा यक्ष को, करोड़ों यक्ष को क्यों मारा। ठीक है, क्रोध करना अच्छा है, लेकिन फिर स्वयंभू मनु ने जब समझाया तो बोले देखो, दूसरा है तुम यक्ष को मारो, यक्ष लोग कुबेर के बहुत प्रिय हो, कुबेर बहुत बड़े भक्त हैं, तो आप ऐसा कुबेर जी के आदमी को मारोगे तो आपको उधर से ही प्रॉब्लम हो, और आप एक को जगह हजारों करोड़ों को मार रहे हैं, उसका भी दिक्कत हो। तो फिर ध्रुव महाराज थोड़ा, तो जीवन में इसलिए दूसरे भक्तों के संग में रहना है, मैच्योर भक्तों के संग, तो हमको भी एक आइडिया बैठता है क्या करना चाहिए, नहीं करना है। तो माइंड तो बोलता है मैंने मारा मेरा भाई को, उसको उड़ा देंगे पूरा फैमिली, आप समझ रहे हैं। तो इसीलिए इस प्रकार से हमको जब थॉट्स आता तो हमको और मैच्योर डिवोटी से कंसल्ट करना चाहिए। स्पेसिफिक केस है, अगर लेक्चर सुन सुन के हैंडल हो गया ठीक है, नहीं हो रहा है तो फिर फैसिलिटेटर सीनियर डिवोटीज पास जा, कोई समझ में नहीं आ रहा, मैं अपने आप से हैंडल नहीं कर पा, राइट आंसर योर क्वेश्चन। और कुछ क्वेश्चन सागर को, जैसे प्रभु जी कोई ना पैर छू रहा है, हाँ जैसे आजकल वॉइस में मतलब ट्रेंड चल गया पैर छूने का, अच्छा, तो पैर छू रहा है तो हमें क्या समझना चाहिए उस टाइम पे कि वैष्णव का हस्त स्पर्श मिल रहा है ऐसा कुछ। और फिर उससे पूछते हैं तो लॉजिक देता है वो कि भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं पैर छूने को। हाँ भक्ति विनोद ठाकुर बोलते हैं पैर छूने का। भक्ति विनोद ठाकुर क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं, उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट कुमार लाल दास क्या बोलते हैं, समझ रहे हैं। एक बार एक प्रभुपाद जी के पास आदमी आया, बोला भक्ति सरस्वती ऐसा बोलते हैं, समझ रहे। चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि लॉन्ग हेयर उनके थे, एक हिपीज थे, तो बोले चैतन्य महाप्रभु के लंबे बाल थे इसलिए मैं भी लंबा बाल। प्रभुपाद बोले चैतन्य महाप्रभु के बारे में तुमको बताया किसने, मैंने, मेरा बाल कैसा है समझ, तो तुम अभी बाल लंबा बाल कर रहे जरूरत। द पॉइंट इज व्हाट ग्रेट सोल्स आर सेइंग, you cannot imitate. So we should follow what our Shiksha Guru, what our guides are telling. समझ रहे हैं। तो if suppose somebody genuinely want the dust of the feet of devotees, तो सुबह आके रोज झाड़ू मारिए ना 4 बजे, पूरा डस्ट ऑफ द फीट मिलेगा। उसका पाँव छू के क्यों लेना चाहते हैं,
अभी क्लास खत्म होगा, लीजिए आप। अब धूली धूली अभी सब मंगला आरती इतना लोग नाचा है, सब वैष्णव नाचा। इफ यू आर रियली इंटरेस्टेड यू क्लीन द रूम, टेक इट। बट वी आर नॉट एक्चुअली इंटरेस्टेड इन वैष्णव धूली, वी आर इंटरेस्टेड इन प्रूविंग दैट आई एम वेरी ग्रेट, दैट आई एम वेरी हम्बल। मैं इतना हम्बल हूँ प्रभु जी कि आपके चरणों की धूली चाहता हूँ, और अंदर ही अंदर क्या, मैं कितना ग्रेट महान हूं मैं कि मैं चरणों की धूली ले रहा। ऑल दिस इज नॉनसेंस, समझ रहे हैं? दिस, सो इट लुक्स सो डर्टी सबके सामने। अरे रियली में आप पर्सनली जाओ किसी पास तो आपके चरण का धूली ले सकते हैं, समझ रहे? पब्लिकली ऐसे करना है तो इट लुक्स वेरी चीप। एक जगह पे लोग पाँव ही तोड़ने लगे दूसरों, समझ रहे? तो आप उसका पाँव तोड़ दोगे तो क्या कृपा मिलेगा आपको, समझ रहे हैं? गुरु महाराज का चरण का धूली लेने के लिए इतने लोग झगड़ा करके पाँव ही तोड़ देंगे कि नहीं गुरु महाराज का चरण धूली में कृपा है, पाँव ही तोड़ दो। मैं भीड़ होता हूँ दूर रहता हूँ, ऐसा क्या फायदा? चरण धूली मतलब उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करना, समझ रहे? रियल चरण धूली किसी का चाहिए, दैट मीन्स यू टू फॉलो दैट पर्सन इंस्ट्रक्शन। वो महाप्रसाद खाना है, पूरा डस्टबिन में पड़ा हुआ रहता है, क्यों नहीं खाते? उसी का प्लेट से खा रहे, ये नौटंकी। इफ यू आर रियली हम्बल टेक ना सो मच महाप्रसाद इज फॉल, क्यों नहीं ले रहा? हाँ, उसी का प्लेट से दिखा के हम ले रहे। यूजुअली ऑल दिस थिंग हैव टू बी डन इफ यू आर वेरी हम्बल एंड विदाउट इवन एनीवन्स नॉलेज। किसी को पता नहीं चलना चाहिए, या मतलब बहुत प्राइवेटली हो, ऐसा नहीं कि पब्लिकली एकदम, मतलब इट्स लाइक हम अपना फॉल्सी को दिखा रहे हैं कि हम ये सब कितना हाई प्रिंसिपल्स फॉलो कर रहे हैं। इट लुक्स वेरी चीप, समझ रहे हैं? सहजियापन लगता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी शुड बी वेरी हम्बल जेन्युइनली। आई नीड वैष्णव मर्सी, तो वैष्णव मर्सी तो है, ये भूमि पे में मंगल आरती हुआ या नहीं है क्या? उसका चरण का धूली तो पड़ा है कि नहीं पड़ा? सब वैष्णव का चरण धूली नहीं है क्या? हाँ, व्हाई कांट वी टेक? डिवोटी चरण धूली तो है। बरसात में सब लोग पाँव उधर जाते हैं तो लो ना पानी, तो सब लोग चले जाते हैं पानी लेके अपना चाटिए, लेकिन वो तो हम करेंगे नहीं। इफ यू आर रियली हम्बल, इफ यू आर हम्बल ऑनेस्टली विल प्राइवेटली डू दिस विदाउट एनीवन्स नॉलेज। और हम सबको दिखाना चाह रहे हैं, परेशान, इट्स लाइक वो आदमी बेचारा ऑकवर्ड फील कर रहा है, उसको परेशानी हो रहा है उसको। आई डोंट नो वेदर कृष्णा विल बी प्लीज्ड विद दैट। पर्सनली आई फील कृष्णा इज नॉट गोइंग टू बी प्लीज्ड। It's not a very good culture touching feet of honestly, जान पूछ के परेशान के। Really touching feet मतलब follow the instruction of that person, समझ रहे हैं? That is really touching the, वो लोग टच फीट करके फिर गायब हो गए। जिन्होंने प्रभुपाद का इंस्ट्रक्शंस पालन किया वही लोग सर्वाइव किए। कौन? प्रभुपाद को देखे भी नहीं थे बहुत सही से, बट दे फॉलोड द इंस्ट्रक्शन ऑफ प्रभुपाद, दैट्स व्हाई दे सर्वाइव। राजनाथ माली लोग कहाँ प्रभुपाद ज्यादा मिले? दे फॉलोड द इंस्ट्रक्शन। If you really, it said Rup Raghunath Pade Hoibe. Pade means their instructions, their writings. Why don't we read Srila Prabhupada books? It is really Prabhupada's Mahaprasad. महा खाइए ना, प्रभुपाद बुक पढ़िए। तो I don't know where this culture started from, but we should have respect. We should be eager to take Vaishnav's lotus. कालिदास लेते थे लेकिन किसी को पता नहीं चलता। कालिदास सबका महाप्रसाद खाए लेकिन किसी को पता नहीं चला तो खा रहे थे।
या कभी कभी मांगते तो कोई दे भी दिया, बहुत बड़ा वैष्णव, अच्छी बात। तो उनका एम्बरेस नहीं करते थे, तो वो देना ही पड़ेगा, नहीं देते थे तो वो कहीं से उनका डस्टबिन से उठा लेते। किसी को बेचारा खा रहा है, बेचारा उसको प्लेट से उठा के डिस्टर्ब कर, ये कौन सा भक्ति? यू रियली आर वेरी हम्बल, यू मे गो एंड आस्क प्रभु, वेरी इंस्पायर्ड बाय योर क्वालिटीज, कैन यू गिव मी सम? ही मे गिव ऑल्सो, यू रियली आर हम्बल। बट ये का तरीका है, प्लेट से उठा ले, ये करे, मतलब ऑकवर्ड लगता है। इट मेक सेंस। हाँ, माइक पे बोलिए। जैसे हम प्रसाद लेते हैं, उधर साइड में गिर जाता है थोड़ा थोड़ा, मतलब दाने वाने गिर जाते हैं, हाँ तो मतलब हम उधर का उठाते नहीं है। हाँ हम उधर का उठाते नहीं है, काफ़ी बार देखता हूँ, मतलब उधर पड़ा रहता है, जब क्लीनिंग करते हैं तो उधर बहुत सारा मिलता है। जैसे प्लेट से हम खा रहे हैं ना, मतलब साइड वाइड में गिरा हुआ है तो वो उठा, इसमें भी बोल सकते हैं ना थोड़ा कि ये अपन ये क्या? इसमें भी बोल सकते हैं ना सहजियापन। जैसे हम अब प्रसाद ले रहे हैं, प्लेट से थोड़ा साइड में गिर गया, उसका उठा के रख ले रहे हैं, पर जो वहाँ पे जब हम लेने जा रहे हैं तो उधर बहुत सारा प्रसाद नीचे गिरा हुआ है कंटेनर के साइड वाइड में, तो वहाँ पे ले नहीं रहे हैं और यहाँ पे लेके, मतलब इसमें भी शायद हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम बहुत हम्बल हैं वही कि तो मैं प्रसाद बोल रहा हूँ, वेस्ट। इसीलिए बहुत हमको केयरफुल रहना चाहिए, इसलिए गुरु वैष्णव के निर्देशन में रहना चाहिए। नहीं तो हम अपने इमेजिन करने लगे कि हम बहुत एडवांस डिवोटी हैं, हम वैष्णव का महा महा खाते हैं, समझ रहे हैं? वैष्णव का महा महा खा के हम इमेजिन करेंगे हम एडवांस, नहीं, वैष्णव को फॉलो नहीं करते। मान लीजिए प्रसाद कोई डिवोटी खाया, उसका प्लेट से ले लिए थोड़ा सा, समझ गया मैं, वही बता रहा हूँ कि पॉइंट इज कि आदमी ऑनेस्टली बहुत बार इमेजिन कर लेता मैं एडवांस, कि उसका प्लेट से इधर गिर गया, उसको खा लिया, ये वो सही एटीट्यूड से जब खाएंगे तब एडवांसमेंट होता है। बेसिकली कैसे खाना होता है, उसका जब महाप्रसाद आप लिए किसी डिवोटी, वी रिमेंबर हिज क्वालिटी एंड वी प्रे टू कृष्णा, माय डियर लॉर्ड, दिस डिवोटी इज सो अमेजिंग, he has such love for holy name, he's so absorbed in Krishna, may I also get some qualities like, with that meditation, okay, I somehow collected some remnants of जयपता का महाराज या रामनाथ महाराज, तो मैं एक समय एक बोतल में उसको रख के रखा था, एवरीडे मैं एक उठते के साथ एक ड्रॉप पीता था, कि कि मेरे अंदर भी कुछ वैष्णव क्वालिटी आए। तो जब जन्माष्टमी को कुछ दे रहे हैं प्रसाद, तो हम लोग वेट करते रहते थे, सबको बांटते थे, लास्ट में वो थोड़ा सा खाते थे, मतलब थोड़ा सा जो बचता था, समझ रहे हैं? फिर उनका हाथ भाग, इवनिंग क्लास देते थे जब लोग मायापुर में जब थे, तो इवनिंग क्लास देते 2009 का बात है, भक्ति शास्त्री का, तो हम लोग वेट करते थे कि पूजी जब हाथ धोएंगे, हाथ धोते थे तो पानी थोड़ा सा गिर जाता, तो फिर वो चले जाते तो हम लोग थोड़ा ले, विद दैट रिमेम्बरेंस दैट इज अ वेरी प्योर डिवोट, कि हम में भी थोड़ा सा क्वालिटी, वो एटीट्यूड के साथ प्रॉपर, नॉट एम्बरेसिंग हिम, समटाइम ही विल लाफ आल्सो, हम लोग ले रहे हैं उनके बगल से, oh shit, तो तो and he also understand these people are taking in proper conscious, so uh, it's not to hurt that person should be pleased and mostly it should be done, जैसे वो चले जाते तो हम लोग फिर लेते हैं, पुण्य दो थोड़ा दो, समझ रहे हैं, विद जेन्युइन अप्रिसिएशन, समझ रहे हैं? वो अप्रिसिएशन नहीं रहेगा तो इसका कोई फायदा नहीं, मतलब महाप्रसाद का फायदा ही है महा का, लेकिन बहुत कम पोटेंसी हो जाता है। And even if you take, don't take the remnants. If you just remember that quality of a Vaishnava, how great, when will you get the same benefit by remembering a Vaishnava, his qualities, and it makes sense. Okay, Aryan, bo last question. Mike, please. अभी हमारे सागर को ऐसे फेंकने वाले थे, तो इट्स नॉट अ वेरी बैड क्वालिटी, मतलब आपको बैकग्राउंड आप जानते नहीं कि वो इतना बड़ा प्लेयर था, ये था, समझ रहे हैं? तो नाउ इफ यू अंडरस्टैंड ही वाज अ गुड प्लेयर,
तो ऐसे फेंका करते थे बास्केटबॉल, ऐसा वो समझ रहे हैं। तो ना इफ यू नो द बैकग्राउंड कैन अंडरस्टैंड, ठीक है ऐसे करें मतलब। लेकिन कोई भाई कैसा लड़का है, माइके फेंक देगा, कहाँ से आ गया? तो आप समझ रहे हैं। यस। कब आपको मतलब उस टाइप का उनको बताना है कि नहीं आप ऐसे मत कीजिए, प्रॉपर वे में नहाइए, या और कब आपको ये चीज़ थिंकिंग लाना है कि नहीं एक वैष्णव का मुझ में मतलब ये पड़ रहा है पानी, तो डिस्टिंग्विश कैसे करेंगे? जनरली हमको अपने आप को बहुत प्योर कॉन्शियसनेस का बनाना है, कृष्णा कॉन्शियस, समझ रहे हैं। करेला ही खा रहे हैं, लेकिन करेला तीता है, अरे क्या है प्रसाद, भगवान ने खाया। तो माइंड को धीरे धीरे ट्रेनिंग होता है, एक दिन में नहीं होता है, समझ रहे हैं। तो माइंड नेचुरली तो बोलेगा क्या है यार, गंदा कर दे रहा है मेरे को, समझ रहे हैं। लेकिन हमें समझना चाहिए कि अ, हमको अपने आप को कृष्णा कॉन्शियस बनाना है, हमको भगवत धाम जाना है, तो फिर हमको तो कृष्णा कॉन्शियस बनाना पड़ेगा। तो इनिशियली वी डू इट एज प्रैक्टिस। जो महान भागवत होते हैं वो लोग स्पॉन्टेनियसली करते हैं, जैसे वो भगवान को देखते ही गिर जाते, भगवान को देखते तो इतना उनके प्रति प्रेम आ जाता, गिर जाते जब। तो हम आचार्य ने बोला कि आप साधना भक्ति में क्या कीजिए, ग्रेट सोल को इमिटेट कीजिए। तो 64 जो भक्ति के लिम्ब है वो प्योर डिवोटीज प्रेम से करते हैं, वो प्रेम उनको अपने आप करवा देता है, भगवान को देखते वो गिर जाते। तो हम लोग जब साधना कर रहे हैं, जिसको साइकिल चलाना आता है वो अपने ही चला लेता है, उसको साइकिल चलाने के लिए मतलब होता है सोचना नहीं पड़ता अपने आप गाड़ी। लेकिन जब आदमी नया बच्चा साइकिल सीख रहा है तो उसको क्या करना पड़ता है, कॉन्शियस रहना पड़ता है, वो भी ऐसे ही करता है ऐसे वो करता है। तो हम लोग को रूप गोस्वामी ने बहुत सारी चीजें दी हैं साधना भक्ति में, विच आर व्हाट प्योर डिवोटीज डू। वो लोग भागवत क्लास भगवान के गुणों को सुनते प्रेम से। नहीं हम लोग को नहीं भी प्रेम, फिर भी हम लोग सुनते, धीरे धीरे करते करते वो प्रेम आने लगता। जैसे हम लोग भगवान को देखते प्रणाम करते, तो हमको भी प्रेम नहीं, फिर भी प्रणाम करते, मंत्र फूकते हैं, बहुत कुछ करते हैं धीरे धीरे, ताकि एक दिन वो प्रेम बाहर आए, समझ रहे हैं। तो वैसे ही अभी हम लोग को ऐसा मतलब पूरा मतलब माइंड ऐसा नहीं कि हम प्योरली देख पाए कि वैष्णव का चरण धूली है, ये है वो, फिर भी हम एटलीस्ट माइंड को थोड़ा ट्रेन करते कि वैष्णव का पानी शरीर का है, प्योर है, अच्छा है। लेकिन एट द सेम टाइम वॉइस, जैसे हम लोग का यहाँ पे ट्रेनिंग मॉड्यूल है, तो देयर शुड बी जनरल डिवोटीज, हमको दूसरों का ट्रेनिंग का भी कंसर्न है। तो दोज हु आर फ्रेंड्स एंड अदर डिवोटीज, दे शुड ऑलवेज ट्राई टू गिव पीपल बेनिफिट ऑफ डाउट, सब लोग को करेक्शन करने की जरूरत। बट जो फैसिलिटेटर्स हैं, जो लोग सीनियर्स हैं, उनको थोड़ा कॉन्शियस होना चाहिए, समझ रहे हैं। और वो लोग ऑब्जर्व करके क्लासेस के थ्रू, कभी कभी पर्सनली, कभी कभी बात करते हुए, ये फैसिलिटेटर्स लोग का ड्यूटी है कि उसको काफ़ी प्रेम भी दें, और साथ ही साथ फिर बीच बीच में हम भी जब भी जाए फैसिलिटी पूछना चाहिए हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं प्रभु जी। तो मैंने फैसिलिटेटर मीट इज फैसिलिटीज, फैसिलिटेटर कैन टेल हिम हिज ग्लोरी, इज ऑल्सो सम good things he is doing, some positive, and also if he's asking for some room for improvement, that can also be देखिए ये दो चीज आप चाहें तो मतलब पता नहीं, बट देख सकते हैं आप। तो थोड़ा धीरे धीरे हमको भी ऐसा नहीं कि वॉइस में केवल हम भाव में हैं, लेकिन भाई प्रैक्टिकल मिस्टेक भी करते हैं हम लोग, तो उसको सिखाना भी हमारा कर्तव्य है। तो जो डिपार्टमेंट हेड है, जैसे मान लो कोई डीटी वर्शिप कर रहा है, गलती कर रहा है, तो डिपार्टमेंट हेड जैसे मैं यूजुअली नहीं करेक्ट करता, लेकिन मैंने बताया बहुत पहले बैचेस को कैसे करना चाहिए। तो धीरे धीरे करके करेंगे। अभी मान लीजिए कोई बत्ती बनाया, तो वैसे आज शशांकपू बनाया, शशांकपू बनाया था, तो अपना प्रयास किए बेचारे, समझ रहे हैं, लेकिन उसको और भी क्वालिटी इंप्रूव किया जा सकता है।
थोड़ा सा ट्रेनिंग लेंगे तो फिर उसको पत्ती क्या होना चाहिए, नीचे में हैवी होना चाहिए, फिर एकदम ऐसा हो जाना चाहिए स्ट्रेट। ये पहाड़ जैसा बन गया था आज, लेकिन ऐसे कैसा होना चाहिए, गोल, और उसके बाद स्ट्रेट। तो जलाने में भी इजी पड़ता है, समझ रहे हैं? या आपको दीप चलाना है आपको, तो यूजुअली लोग इधर से चालू करेंगे तो फिर आपका हाथ जलने लगता है। अगर लैम्प 5 लैम्प पे प्रदीप है, इधर से चलाओगे आप लैम्प चालू करना तो हाथ जलेगा इधर। अब इधर से चालू करोगे तो जो डिपार्टमेंट हेड्स है उनको ऑब्जर्व करना चाहिए। वो जैसे घंटी बजाते हैं हम लोग, तो यूजुअली गरुड़ जी को हम लोग भगवान की तरफ रख के, गरुड़ जी पूजा, मतलब हम लोग पूजा करें, हमसे मिस्टेक हो गई तो गरुड़ जी हैं तो भगवान उनके कारण अटेंशन देंगे। तो यूजुअली घंटी में हम लोग गरुड़ जी को उधर भगवान की तरफ करते हैं और ऐसे ऐसे करके। तो बहुत सारी चीज़ ट्रेनिंग है जो हम लोग देते हैं, और जो डिपार्टमेंट हेड्स हैं या सीनियर्स है जो उनको ट्रेन कर रहे हैं, थोड़ा वो लोग का कर्तव्य है कि देखते रहना, और बीच बीच में थोड़ा बता दे। कोई बहुत क्लोजली माता जी के पास जा रहा है, हम ऑब्जर्व उसको तो इनोसेंटली जा रहा है, जैसे भी जा लस्ट के कारण जैसे भी जा रहा है, तो कभी उसको रोज नहीं, तो जी इतना क्लोज आप कल उस लड़की से बात कर रहे थे, इतना अच्छा, क्या हो गया, क्यों बात करे? नहीं पूजी, जस्ट वो कुछ मेरे को कुछ चाहिए था, चाहिए था, लेकिन अब लड़की से क्यों मांग रहे? इंचार्ज से मैं इधर से मांगी आपको, समझ रहे हैं? आपके लिए अच्छा नहीं माता लड़की से डील करना। तो कभी कभी करेक्शन भी देना पड़ता, लेकिन वो करेक्शन कैसा होना चाहिए कि वी लव दैट पर्सन, एंड देन वी लव अ पर्सन, देन यू कैन गिव करेक्शन, उसको उतना बुरा नहीं लगता। तो हमारे वॉइस में भी वी लव ईच अदर, एंड व्हेन वी लव ईच अदर, थोड़ा बहुत किसी को करेक्शन देते हैं तो उसको उतना बुरा। So we should be very Krishna conscious, very positive toward each other, and then also we have to be correct. ऐसा नहीं कि डिसिप्लिन इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फिर कोई आदमी प्रसादम सर्विंग कर रहा है, गलत हाथ से कर दिया, मतलब उल्टा हाथ से दे दिया, समझ रहे हैं? तो हमको समझना चाहिए पहले कि भाई बेचारा सर्विंग करना चाह रहा है, गलत हाथ से दे दिया, चलो पूजी देखिए ये क्या बोला जाता है, उतना शुद्ध नहीं माना जाता, सीधा हाथ से देंगे तो अच्छा। उसमें वो बोलता है नहीं नहीं पूजी मेरा लेफ्ट हैंडेड, अच्छा ठीक, तो आप इसे भी दे भगवान, कोई दिक्कत। अब कभी कभी लोग ऐसे सर्विंग कर देते हैं, ऐसे करना चाहिए, ये जो है ये देवताओं का स्टाइल माना जाता है, ऐसे करने से डेमोनियक स्टाइल हो जाए। और उस बच्चे को जानकारी नहीं, तो बेचारा ऐसा कर रहा है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, फिर भी सेवाएं तो कर रहा है ना। तो उस समय नहीं, कभी प्रेम से उसको, कभी फ्री टाइम में, कभी बात करते समय जो उसके सीनियर्स हैं, या मतलब बोल सकते हैं जी आप ऐसा कर रहे थे, ऐसा करने से ज़्यादा अच्छा। और अगर हम लोग अपने फ्रेंड्स को हेल्प करना चाहते हैं, तो फ्रेंड से रिश्ता है बहुत, उसको काफ़ी अप्रिशिएट किए, वो भी हमको मानता है, तब बहुत पोलाइटली बोल भी, मुझे ऐसा ऑब्जर्व किया, पता नहीं बट मैं आपको ऐसा ऑब्जर्व किया, लेकिन ऐसा नहीं करते हैं, मतलब क्यों नहीं करते, मुझे हंसी से नहीं करते। और अगर फ्रेंड से उतना अच्छा रिश्ता नहीं है, फिर भी आप देख रहे हैं गड़बड़ कर रहा है, कोई मोबाइल में बहुत खेल रहा है और रिश्ता उतना नहीं है, तब क्या कर सकते हैं? तब सीनियर को बोल सकते, उसके सीनियर या हमारे सीनियर, जी मैंने उन डिवोटी को ऐसे ऐसे करते देखा, क्या करना चाहिए? तो वो डिवोटी बेचारे कुछ करेंगे, छोड़ नहीं देना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम लोग फॉल्ट फाइंडिंग नहीं कर रहे हैं तो निगलेक्टफुल है, कोई गड़बड़ कर रहा है तो उसका एक चैनल भी हमारे पास, हम रिपोर्ट करते हैं कहाँ करना चाहिए, एंड दैट इज नॉट कंसिडर्ड फॉल्ट फाइंडिंग। कोई मालूम मोबाइल में हम देख रहे 2-2 घंटा खेल रहा है, हमारा रिश्ता नहीं उतना करेक्ट कर सकते, हम जानते नहीं उतना बैकग्राउंड, तो हम जाके उनके फैसिलिटेटर को या कोई सीनियर को अपडेट कर, मुझे ऐसा ऐसा ऑब्जर्व किया, पता नहीं, हो सकता है उनका कुछ स्टडी कर रहे हो या मेरा पूरा फुल अंडरस्टैंडिंग नहीं है, लेकिन इस पर इंक्वायर किया जा सकता, क्योंकि ये घर है, कभी कभी हमको अपने को इम्प्रूव भी करना है। अभी इम्प्रूव नहीं करेंगे तो कब करेंगे? यही 2-3 साल है जब हम लोग अपने गंदी हैबिट्स को इम्प्रूव कर सकते, एक बार फिर जॉब वूब हो जाएगा, शादी हो जाएगा, फिर क्या इम्प्रूव करेगा? अभी हम लोग यंग बैम्बू है, मतलब ग्रीन बैम्बू, अभी चाहे तो हम लोग अपने बैड हैबिट्स को चेंज कर, अभी 2-3 साल में आप चेंज नहीं किए, जीवन भर चेंज नहीं कर सकते, चाह के भी आप चाहेंगे चेंज करने, होगा नहीं, इतना आसान नहीं चेंज, समझ रहे हैं? तो इसीलिए अभी बहुत अच्छा टाइम है कि अपने अपने संस्कारों को, अपने आप को बदल सकते। तो ये वॉइस में कर्तव्य बनता है, करेक्शन इज ऑल्सो सर्विस, बट
उसके लिए एक प्रॉपर हार्ट डेवलप करना चाहिए कि हम लोग सर्वेंट के रूप में करेक्ट करें, नॉट विद सम ईगो कि तुम बेकार है, ये है। वी लव पीपल एज दे आर, बट वी विल उनका और कृष्ण के प्रति प्रेम बढ़ेगा, वो लोग और अच्छा से हैप्पी बनेंगे कृष्णा को। विद दैट एटीट्यूड वी हेल्प देम बाय करेक्ट। तो शुरू में क्या करना चाहिए, नए हैं तो ज़्यादा करेक्शन नहीं करना है, पहले हमको अपना हार्ट खुद प्योरीफाई कर। तो जो आदमी दूसरों में दोष नहीं देखना चाहता वही आदमी दूसरों को करेक्ट कर सकता है। जो आदमी को अच्छा नहीं लगता दोष देखना, वो किसी से निंदा नहीं करता, कि सबसे प्रेम करता, वो आदमी दूसरों को करेक्ट करे जल्दी करेक्ट हो जाएंगे। तो लोगों को पता है कि ये मेरे से नफरत नहीं करता, प्रेम ही करता, मेरे भले के लिए बचा है, तो उतना बुरा नहीं लगता ऐसा आदमी करेक्ट करता। समझ रहे हैं आप? तो वॉइस में इट्स नॉट दैट जस्ट हम लोग करेक्ट नहीं करना चाहते। वो डिवोटी के से अगर 10 लोगों को तकलीफ हो रही है, हम बता भी सकते कोई देखिए अच्छी बात है, हमको अपने पर्सनली ऐसे सोचना चाहिए कि हम वैष्णव का धूली पा रहे, लेकिन उसको हमको अगर मान लीजिए हेल्प करना तो हमको बताना पड़ेगा कोई देखिए आप ऐसे छोड़ देते हैं प्रसाद, या आप ऐसा करते हैं गिरा देते हैं, तो थोड़ा वो अच्छा नहीं। तो हमको पॉजिटिव अपने लिए पर्सनली हमारे साथ कोई कुछ कर रहा है तो वी हैव दैट पॉजिटिव एटीट्यूड एट द सेम टाइम, बिकॉज वी आर अ कम्युनिटी टू हेल्प हिम। बट यूजुअली हमारा उतना रिश्ता नहीं होता तो हम करेक्ट नहीं करके हम उसको एक चैनल में भेज सकते। समझ रहे हैं? ठीक है, वेरी नाइस क्वेश्चंस। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। तो परसों जन्माष्टमी है, हरि बोल। बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही स्पेशल फेस्टिवल है। तो हम लोग सब भगवान की सेवा करने का प्रयास करेंगे मिलजुल के। हरे कृष्ण।